इस बीच मुंबई से बड़ी खबर है। मुंबई से आग लगने की घटना सामने आई है। दक्षिण मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट के पास जूतों के शोरूम में आग लगी है। आग लगने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग बुझाने के लिए मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ये अपडेट है। क्रॉफर्ड मार्केट जहां जूतों का शोरूम, वहीं पर यह भीषण आग की तस्वीर। हालांकि आग को बुझा लिया गया क्योंकि तुरंत ही फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया और काफी देर के बाद आग पर काबू पाने में सफलता यहां पर मिल चुकी है। दमकल की कई गाड़ियां यहां पहुंची और लेकिन अपडेट यह है कि शोरूम का सारा जो सामान था वो जलकर राख हो गया है। दमकल कर्मी आग बुझाने के लिए काफी देर तक मशक्कत करते रहे और क्रॉफर्ड मार्केट जहां पर आग लगी। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से हादसे का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। एक बुजुर्ग मजदूर ट्रक से प्लाईबोर्ड उतार रहा था, तभी वो भयानक हादसे का शिकार हो गया। बुजुर्ग मजदूर ने ट्रक से एक प्लाईबोर्ड नीचे उतारा, तभी ट्रक पर रखे 2 दर्जन प्लाईबोर्ड इस पर गिर गए। बुजुर्ग मजदूर को भागने का मौका तक नहीं मिला और वो भारी भरकम प्लाईबोर्ड के नीचे दब गया। मंजर इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत प्लाईबोर्ड हटाया और गंभीर रूप से घायल मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया। हादसा दूसरे मजदूरों की चूक की वजह से हुआ, लेकिन इस हादसे से बुजुर्ग मजदूर की जान पर बना। यूपी के मेरठ में अवैध कॉम्प्लेक्स को गिराने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि वहां पर मौजूद हर कोई सहम गया, क्योंकि एक ही झटके में पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स भरभरा कर नीचे गिर गया। बिल्डिंग गिरने के बाद धमाका ऐसा हुआ कि चारों ओर धूल का गुबार छा गया। कुछ पत्रकार वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश में थे, वो भी धूल के गुबार में गुम हो गए। हालांकि इस कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को गिराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। 40% हिस्सा कल जमींदोज हो चुका था, बाकी का बचा हिस्सा आज गिरा दिया गया। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रात 10 बजे इंडिगो विमान ने चीन के ग्वांगझोउ शहर के लिए उड़ान भरी। कोलकाता हवाई अड्डे से उड़ी इंडिगो की फ्लाइट में 176 यात्री सवार थे। इसका जश्न औपचारिक दीप प्रज्वलन के साथ मनाया गया। भारत चीन के बीच सीधी उड़ान सेवा एक बार फिर से शुरू हो गई है। इंडिगो विमान ने सीधी उड़ान भरी कोलकाता से, और कोलकाता से चीन के लिए सीधी जो उड़ान भरी उसमें 176 यात्री सवार थे इंडिगो की फ्लाइट में, और जश्न भी इसका मनाया गया। दीप जला करके इसका जश्न मनाया गया, जो लंबे वक्त के बाद ये उड़ान सेवा शुरू हुई है भारत चीन के बीच में। सोचिए कि अगर आपको पन्ना की हीरा खदान में चमकती चीज मिल जाए तो क्या होगा। आप ढेर सारे सपने देखेंगे और यही सोचेंगे कि अपने सपने पूरे करेंगे। ऐसा ही पन्ना के एक खदान संचालक के साथ हुआ। उसे भारी चमकदार पत्थर मिला तो उसने बड़े बड़े सपने देखे, लेकिन उसकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि जिसे खदान संचालक 50 करोड़ का हीरा समझ रहा था, वो हीरा था ही नहीं। खदान संचालक जय बहादुर सिंह सोच रहे थे कि 137.14 कैरेट का हीरा मिला है तो 50 करोड़ का तो होगा ही, जिंदगी भर मौज से कटेगी। लेकिन 50 करोड़ तो दूर, ये फूटी कौड़ी का भी न निकला। हम तो ये मान के चल रहे थे कि हीरा है, नहीं निकला, पत्थर निकल गया। खदान संचालक ने बाकायदा चमकदार पत्थर को हीरा समझकर हीरा कार्यालय में जमा कराया, लेकिन जांच हुई तो पता चला ये हीरा नहीं, क्रिस्टलाइज क्वार्ट्ज है, जिसे आम भाषा में स्फटिक बोला जाता है। अगर निश्चित ही अगर यह हीरा होता तो लगभग अच्छी कीमत, लगभग 50 करोड़ के ऊपर की कीमत का होता है। हीरा पाने वाले लोग अब मायूस हैं। जो सपने उन्होंने देखे थे वो अब हवा हो गए। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, चुनाव आयोग आज देश भर में SIR की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पहले चरण में 10 से 15 राज्य इसमें शामिल हो सकते हैं।
शाम को 4:15 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुदुचेरी में अगले साल चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव, और ऐसे में चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी अहम मानी जा रही है। हरियाणा के गोहाना जींद हाईवे पर उस वक्त बड़ा हंगामा हो गया जब कुछ ग्रामीण टोल प्लाजा में छूट लेकर टोल कर्मियों से भिड़ गए। हालांकि हंगामा बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में एक टोल कर्मी ने सरेआम पिस्टल निकाल ली और हवा में लहराने लगा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो काफी देर तक पिस्टल लहराकर देख लेने की धमकी देता रहा। खैर, किसी तरह पुलिस ने उसके हाथ से हथियार छीना और उसे डिटेन कर लिया। दरअसल गांव वालों की मांग थी कि हाईवे पर बने टोल पर उन्हें छूट दी जाए, लेकिन टोल प्लाजा कर्मियों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद ग्रामीण नाराज हो गए और फिर हंगामा शुरू हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।